जय हिंद दोस्तों। अभी जो हमारे युवा साथी हैं और जो किसान हैं या जवान हैं, अभी जो पेंडिंग एग्ज़ाम और एनरोलमेंट डेट के लिए या अग्निपथ के लिए जो वहाँ के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके अंदर अभी लोग जुड़ने लगे हैं। अभी ये जो आंदोलन है, ये केवल उन युवाओं का नहीं है जिनका पेंडिंग एग्ज़ाम और एनरोलमेंट डेट है, बाकी है। अब ये जो आंदोलन है, वो एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन और अर्धसैनिक बल, एक्स सर्विसमैन, किसान और गरीब और समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन सबका ये धरना प्रदर्शन है, सबका आंदोलन है। ये सबका जो हक है, वो इन सब का हक मारा गया है। सबके ऊपर ये असर पड़ा है। दूसरा, ये इतिहास में पहली बार देखा गया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आर्मी की पेंडिंग एग्ज़ाम रोक दिया गया हो, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया हो। किसी के अंदर उसका जो इनरोलमेंट डेट है वो रोक दी गई हो और बिल्कुल रद्द कर दी गई हो, क्योंकि कभी भी ऐसा कभी कोर्ट के अंदर कोई किसी प्रकार का केस ही नहीं चला, क्योंकि इससे पहले कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है। और ये जो चीज़ उस सरकार में हो गया, जो सरकार इस इनके बलबूते पे, इनके बलबूते के ऊपर जो सरकार बनी थी और उन्होंने इन्हीं के साथ में ये चीज़ कर दिया, ये बहुत गलत किया। लेकिन अभी ये मत सोचना कि भाई हम किसी पार्टी के खिलाफ हैं या हम किसी उसके खिलाफ हैं, व्यक्ति के खिलाफ हैं। हम सिर्फ इस नीति के खिलाफ हैं कि जो अग्निपथ योजना लाई गई है और जो पेंडिंग एग्जाम को रद्द किया गया है, जो इनरोलमेंट डेट है वो नहीं दी गई है, हम उस नीति के खिलाफ हैं। और इसके अंदर अभी सभी वर्ग को आना पड़ेगा। ये बच्चे कोर्ट तक भी गए, वहां भी इनको न्याय नहीं मिला। अभी जो पेंडिंग एग्जाम, पेंडिंग इनरोलमेंट डेट है, उसका जो फैसला सुनाया गया, उसमें किसी प्रकार का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। सिर्फ अग्निपथ का नाम लिया और इसको ये देश हित में है ऐसे बोल के और इनको निपटा दिया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई ही नहीं की गई कि हाई कोर्ट ने जो कर दिया वो ठीक है। ये न्याय प्रणाली के अंदर भी इनको न्याय नहीं मिला। दूसरा, इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो जवान को है, किसान को है, गरीब को है और हमारे समाज को है। इन सबको इसके अंदर सबसे भारी नुकसान है और इन सबको इनके साथ आना पड़ेगा। ये आप ये मत सोचो कि इन बच्चों का, ये युवा है, इन्हीं का कोई हक है, इन्हीं को नुकसान है और किसी को नुकसान नहीं है। यहाँ के ऊपर बहुत कुछ नुकसान है और मैं जो अगली वीडियो डालूंगा उसके अंदर आपको एक एक करके आपका नुकसान गिनवा दूंगा कि आपको नुकसान क्या है, आपके बच्चों का नुकसान क्या है, आपके आने वाले बच्चे जो हैं उनके भविष्य के लिए क्या नुकसान है। हर गरीब का भी बता दूंगा मैं, किसान का भी बता दूंगा मैं और जवान का बता दूंगा। सभी का एक एक चीज बता दूंगा। अगर मैं जो नुकसान बताऊंगा और उसके अंदर जो ये समर्थक हैं कि भाई अग्निपथ योजना ठीक है, अग्निवीर ठीक है और पेंडिंग एग्जाम इनका ठीक रोक दिया और इनरोलमेंट डेट इनको ठीक नहीं दी, अगर एक भी आप सही उस प्रकार से जवाब दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज ठीक है। अब ये मत सोचो हम भी समाज में रह रहे हैं, जो सरकार के समर्थक हैं, कोई भी हो, चाहे वो मैं भी हो, चाहे कोई भी हो, उनके मुंह से भी सिर्फ एक ही बात निकलती है कि भाई ये मोदी सरकार ने गलत किया, भाई ये अग्निवीर वाला बच्चों के साथ गलत किया। ये जरूर मुंह से निकलती है, चाहे वो किसी का भी समर्थक हो, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अभी ये मुद्दा पक्ष विपक्ष का तो रहा नहीं है, ये मुद्दा रह गया किसान का, जवान का। अभी जो जय जवान जय किसान है वो सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता है और जिस दिन हमारे देश के ऊपर कोई आफत आती है तो उसी दिन ये नारा लगता है, जय जवान जय किसान। ये हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ये गलत नारा नहीं है। जिस दिन हमारे देश के साथ में किसी पड़ोसी देश का युद्ध होता है तो उस समय सबसे भारी नुकसान या तो जवान उठाता है या किसान उठाता है। हमारा किसान ये नहीं देखता कि हमारे खेत के अंदर
क्या आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी फसल खड़ी है, उजड़ रही है, कोई चीज़ का वो नहीं होता है। और किसान बिल्कुल खुश होकर ये साथ देता है कि भाई आप लड़ाई लड़ो, आप जीतो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज ये दोनों जवान और किसान इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई इनके साथ में सबके साथ ठीक हो रहा है, लेकिन इनके साथ में सबसे गलत हो रहा है। तो मेरा आपसे, जो किसान भाई हैं उनसे, मेरा जो जवान है, जो एक्स सर्विसमैन है उनसे, और जो युवा है उनसे, मेरी आपसे अपील है कि इन जो बच्चों का है इनका आप साथ दो, इनसे आप मिलो, आप इनका हौसला बढ़ाओ, ताकि ये अपनी लड़ाई लड़ सकें और जीत सकें, ताकि इनको अपना हक मिल सके। अभी हम भी साथ जाएंगे, हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अति हो गई है कि भाई इन बच्चों का हक वो है वो मिलना चाहिए और मिल नहीं रहा, तो हमें भी जुड़ना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना था कि आपके साथ में जो युवा साथी हैं इनके साथ में गलत हुआ है, और इनके हक की लड़ाई अब लड़ी जाएगी। और इसके अंदर सभी, जितने भी जो इस वर्ग के अंदर आते हैं, इनसे जो पीड़ित हैं, वो सब इसके अंदर शामिल हो और इन बच्चों का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।